मेरा जो समर्पित शिष्य है, अगर उसने किया है तो उसके बदले में मैं फांसी दूंगा। हम आज बात कर रहे हैं उनसे जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का, प्रेम का, अध्यात्म का संदेश दिया, लेकिन फिर भी कुछ विवाद हैं जो उनके साथ कभी न कभी जुड़ जाते हैं। ये वो शख्स हैं जिनके नारायण नारायण के बोल से करोड़ों चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। हम बात कर रहे हैं संत आसाराम बापू जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है बापू जी। धन्यवाद। नारायण 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 नारायण। बापू जी, सीधे शुरुआत करता हूं मैं। कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं आपके आश्रम को लेकर के, 2 बच्चे मासूम जिनकी शव मिले जिनके आश्रम के पीछे से, ये ऐसा विवाद है जिसने आश्रम के आगे से पूरा शहर को, अहमदाबाद को उसने चपेट में ले लिया अपनी। बहुत बवाल हुआ उसके ऊपर। उनके पिता का कहना है कि बच्चों की हत्याएं हुई। अगर हत्याएं हुई तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें तो हम भी सहमत हैं, खुश हैं, और बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। और उनके परिवार से ये भी खबर आई कि उन्होंने कहा था कि बच्चों को अलग अलग रखना। अभी हम गया तो उन्होंने बताया था कि अलग अलग रखना बच्चों को। तो उसके पीछे भी होता है। और बच्चों को कोई आश्रम से घसीट के ले जाए तो किसी की ताकत नहीं, और अपने मर्जी से जाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। आपको लगता है बच्चे अपने आप गए थे बाहर? नहीं। बच्चों का जो स्वभाव बताता हूँ, बच्चों को किसी ने फुसलाया है या कुछ, तो ये खबरें आ रही है कि रथ यात्रा देखने जाने वाले हैं। ऐसा दूसरे बच्चों ने कहा पुलिस को कि हम रथ यात्रा देखने जाने वाले हैं और हमको कार लेने आने वाली है। तो इसका जांच अच्छी तरह से हो कि रथ यात्रा देखने के लिए कार किसकी आई या क्या हुआ, तो इसकी अच्छी तरह से जांच हो। बात रही तांत्रिक की, ये संभव ही नहीं है हमारे आश्रम में अथवा उस नदी के किनारे। कोई भी ऐसा अभागा आदमी संभव ही नहीं है कि वो तांत्रिक करे और नदी के किनारे आके करे। पिता को लेकिन ये पूरा यकीन है कि बच्चों की हत्या तांत्रिक अनुष्ठान की वजह से? नहीं, ये संभव ही नहीं है। अगर है तो फिर उसको खोज के अच्छी तरह से उसको दंड मिलना चाहिए। हमारी उपासना जो है गीता, रामायण, उपनिषद, परस्पर भावयंतो, पर दुख कातरता, तो हमारे यहाँ तो ये अनुष्ठान उपासना का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन हमने अच्छी तरह से जांचा है पिछले 34-35 साल से कि साबरमती के तट पर इस प्रकार की कोई उपासना करता हो, ये आज तक हमको नहीं। आश्रम के अंदर कोई तंत्र? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सोचना भी अपराध मालूम होगा। बात ये रही कि वो जब शव मिले तो उस समय भी कुत्ता नोच रहा था और रात को कोई CR VR ने नोचा होगा। तो विकृत हालत में मिले कुछ तो शंकाएं हो सकती है, जा सकती है। तो कैसी भी शंका हो तो उसका बराबर विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन दूसरा एक सवाल उठता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यंत निंदनीय घटना घटी कि मासूम बच्चे एकाएक, वाघेला परिवार के तो स्थूल बच्चे थे, स्थूल शरीर से थे, वो मेरे मानस पुत्र थे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी 3 तारीख को और हंगामा ने जोर लिया 16 तारीख को। तो इसके बीच का ये सवाल उठता है कि ये प्री प्लानिंग है, क्या है, इसके पीछे कौन ताकतों का हाथ है। मैं किसी पार्टी के लिए इशारा नहीं करता हूँ। मैं सभी पार्टियां में हमारे साधक हैं, भक्त हैं। किसी पार्टी का मैं निगेटिव या पॉजिटिव नहीं, लेकिन ये साजिश दिख रही है। घटना घटी 3 तारीख को और उत्तेजना आई 16 तारीख को। राजनीतिक साजिश देख रहे हैं? नहीं, मैं तो साजिश है। अब कैसी साजिश है वो न्याय विभाग जांचे, मीडिया जांचे, लेकिन इसमें साजिश तो पक्की है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्योंकि 16 तारीख को प्रोग्राम दें, फिर 17-18 को बापू आ रहे हैं, 19 को, 20 को। तो ये बीच का अगर आवेश आया, दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, तो उसी समय रिएक्शन होना चाहिए। ये मीडिया खोज ले। बापू, लेकिन आपके खिलाफ कौन साजिश करेगा? आप नहीं, हमारे खिलाफ साजिश कौन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति के खिलाफ साजिश सब जगह हो रही है, और हमारे खिलाफ कोई साजिश करे ना करे ये तो आपका कोई शत्रु भी नहीं। हम अपने तरफ से किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन इतना संस्कृति का प्रचार करने वाले व्यक्ति को गिरा दें ताकि दूसरा फिर आसान हो जाए, ये भी तो एक नजरिया हो सकता है। और दूसरा सीधा प्रश्न है कि 3 तारीख का दुर्घटना 16 तारीख को रंग आया, तो उसके बीच का प्लानिंग, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये सीधा सबका प्रश्न आ जाता है। किसी पे शक है?
किसी पे किसी व्यक्ति पर शक नहीं, एक साजिश है सुनियोजित। जैसे सत्संग चला 18 तारीख को, तो लाखों आदमी थे, शांत बैठे थे, और फिर कई लोग लाइन में लगे थे। तब आश्रम वाले तलवारें लेकर आश्रम में आने वालों को मारेंगे? ये संभव नहीं है। आश्रम वाले लठियां मारेंगे, पत्थर मारेंगे। जो कोई खाड़िया से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो दर्शनार्थी है। और मैं अहमदाबाद का ही हूं, और अहमदाबाद का चप्पा चप्पा मुझे जानता है, तो अहमदाबादी मेरे खिलाफ हो, ये संभव ही नहीं है। किराए के आदमियों की साजिश। मैं आपको बताता हूं कि जो बातें मीडिया में आई, ये रिपोर्ट किया गया कि हंगामा हुआ बच्चों की मौत के बाद। वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने आक्रोश में आकर अहमदाबाद बंद का आह्वान किया। बंद हुआ, अहमदाबाद बंद 16 तारीख को हुआ, 18 तारीख को, या जो 19-20 जो भी हुआ। तो ये बाकी के दिन कहाँ गए? अच्छा, दूसरी बात है कि अगर अहमदाबाद बंद हुआ तो उस वाघेला परिवार ने क्या कहा कि हम नहीं चाहते अहमदाबाद बंद हो, हम नहीं चाहते कोई मरे कटे। वो परिवार भी तो आखिर मनुष्य है बाबू। लेकिन आप जब उनसे मिलने गए थे, आप जब मिलके गए हैं, तो वो पिता इतने गुस्से में था। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये उपचाई हुई है। उन्होंने, उनके भाई ने प्रणाम किया, उस सज्जन ने प्रणाम किया, और मैंने तुलसी का वो गच्छा दिया तो उन्होंने रखा, और दूसरी कोई चीज मैंने दी नहीं। और मैं आसन वासन लेके भी नहीं गया था, और उन्होंने भी आसन लगाने का सवाल नहीं था, कोरी खाट थी। उस वक्त आपसे कुछ कहा था उन्होंने? नहीं, जो मैंने कहा तुमको जो शक जाता हो किसी के प्रति तो आप मेरे को कहो, पुलिस को कहें, अपन मिलके लगे। तो उन्होंने कहा वो जो करेगा, और गीता रखी हृदय पर। और बाद में हम चले गए तो बाद में किसी ने मेरे को खबर दी कि किसी ने उकसाया और कोई कपड़ा ऐसा मेला गंदा जलाकर फिर ये हवा फैलाई कि बापू जिस आसन पे बैठे वो जलाया गया। हकीकत में मैं आसन पे बैठा ही नहीं था, और मेरे लिए वो आसन लाए। वो दुखी आदमी मेरे लिए आसन क्यों लाएंगे? अथवा मैं जाऊंगा मिलने को तो आसन लेके क्यों जाऊंगा? वो जहां बैठे वहीं खाट पे हम बैठ गए उनके साथ। पीड़ित व्यक्ति के आगे हम आसन लगा के बैठेंगे? आपके सामने कोई गुस्सा आक्रोश उनका? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं हो। तो आसपास के लोग भी बड़े आदर से बेचारे देख रहे थे। हमारे लिए आक्रोश अभी भी उनके अंतःकरण में नहीं होगा। अगर होगा तो किसी ने तैयार किया होगा, नहीं तो टिक नहीं सकता उनके अंदर। एक और बात बच्चों के शवों के बारे में जो कही गई कि वो ये कहीं से बात आई कि बच्चों के अंग गायब। हाँ, अंग गायब हमने भी सुना। तो ये जब शव मिले तो कुत्ता उस समय भी नोच रहा था, और उसके पहले रात्रि को भी सीआर बीआर भटकते हैं। तो अब किसने अंग, कुत्ते ने कितना नोचा या सीआर ने कितना नोचा या क्या हुआ या कोई साजिश है, इसका तो न्याय पक्ष, पुलिस और उच्च ढंग से जांच हो, इसमें हम सहमत हैं। और लेकिन जो मोड़ दिया जा रहा है कि आश्रम में तांत्रिक उपयोग किया, इस बात का तो मैं अत्यंत खंडन करता हूं, अत्यंत विरोध करता हूं। संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता।